बादशाह के महल में सफाई करते जब एक भंगी की नजर मलका पे पड़ी तो वो पहली नजर में उस पे फिदा हो गया, लेकिन अपनी हैसियत और मलका की हैसियत में फर्क देखा तो सर झुकाए वहां से चला गया। पर दिल था जो एक मुलाकात की हसरत में तड़पता रहा। इश्क की बीमारी ने जिस्मानी बीमारी का रूप लिया और वो बिस्तर पे पड़ गया। भंगी की बीवी भी इस सारी हालत से वाकिफ थी। भंगी की खराब हालत की बिना पर उसकी बीवी इसकी जगह काम पे लग गई। कई दिन तक जब भंगी मलका को नजर न आया तो उसने उसकी बीवी से दरियाफ्त किया। भंगी की बीवी ये सोचकर घबरा गई कि मलका को असल बात बता दी तो न जाने क्या हाल हो हमारा, लेकिन मलका ने उसकी घबराहट जांच कर उसे एतमाद में लिया और हकीकत पूछी। भंगी की बीवी ने वो सारी सूरत हाल मलका के गोश गुजार कर दी। तब मलका ने उसे कहा कि इससे मुलाकात का यही एक रास्ता है, तुम अपने शोहर से जाकर कह दो कल वो शहर के बाहर किसी रास्ते पे बैठ जाए और बस अल्लाह अल्लाह करता रहे, ना तो किसी से बात करे और ना ही किसी का दिया हुआ तोहफा कबूल करे। ऐसा करने से जब उसके चर्चे बादशाह तक पहुंचेंगे तो मुलाकात के रास्ते भी खुल जाएंगे। मलका का पैगाम सुनते ही भंगी की जान में जान आई और वो गद्दाओं का भेष बदल कर एक रास्ते पे जाकर बैठ गया और अल्लाह अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। आने जाने वाले उससे मुतासर होते और नजराने साथ लाते, लेकिन वो ना सर उठाकर किसी को देखता और ना ही किसी की चीज को हाथ लगाता। करते करते खबर बादशाह तक पहुंची। उसने वजीर को भेजा कि दरियाफ्त करो कि कौन है वो और उसकी सच्चाई किस हद तक है। वजीर ने वापस जाकर बादशाह से उसकी बहुत तारीफ की। बादशाह फैज पाने की गर्ज से खुद चल के उसके पास गया। जब हर तरफ उसके चर्चे होने लगे तो मलका ने बादशाह से इस नेक इंसान की जियारत की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इजाजत दी। इसी असना में जब भंगी को इस बात का एहसास हुआ कि अब तक वो दिल से नहीं सिर्फ एक दुनियावी मकसद के तहत ही अल्लाह पाक के नाम की तस्बीह कर रहा था, वो झूठा है, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत इस पर इस कदर है कि लोग उसके सामने झुक रहे हैं। क्या बादशाह और क्या आम आदमी, सब ही उसे इज्जत दे रहे हैं। ये करामात तो सिर्फ जुबान से वो पाक नाम लेने की हैं। अगर सच्चे दिल से इस नाम की तस्बीह की जाए तो और कितनी रहमतों का नज़ूल इस पे होगा। जब मलका उसके पास पहुंची तो उसने सर उठाकर उसकी तरफ ना देखा और वो मुतमईन हुई कि कोई आज उसकी वजह से अल्लाह के करीब हो गया। वो रोती हुई वापस अपने महल चली गई। बेशक उस पाक ज़ात का जिक्र अपने आप में एक रहमत है।